Hello everyone, welcome to my channel सरकारी जॉब सीकर्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने 113 पोस्ट पे वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 7 जनवरी 2025 है और लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं होगी। पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। पहली पोस्ट का नाम है अकाउंटेंट। एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है या फिर 12th क्लास पास होने के साथ ही आपने गवर्नमेंट ऑफिस में कैश अकाउंट और बजट वर्क पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ होना चाहिए। पे लेवल की बात करें तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग पे स्केल होगा 29,200 रुपीज से 92,300 रुपीज का पे स्केल होगा और इसमें टोटल वैकेंसी 1 है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 12th क्लास पास होना चाहिए और उसी के साथ स्टेनोग्राफर के कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे डिक्टेशन में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। मैनुअल टाइपराइटर में 65 मिनट्स फॉर इंग्लिश और 75 मिनट्स फॉर हिंदी और कंप्यूटर पे 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश और 65 मिनट्स फॉर हिंदी। पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे स्केल होगा 25,500 रुपीज से 81,100 रुपीज का पे स्केल है। इसमें टोटल वैकेंसी 1 है जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है। उसके अलावा टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा 19,900 रुपीज से 63,200 रुपीज का पे स्केल है। इसमें टोटल वैकेंसी 11 है, जिसमें एससी के लिए 3, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर की। इसमें भी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है और उसी के साथ स्टोर्स हैंडल करने में और स्टोर का अकाउंट हैंडल करने में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा 19,900 रुपीज से 63,200 रुपीज का पे स्केल है और इसमें टोटल वैकेंसी 24 है, जिसमें एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है फोटोग्राफर की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर है। इसमें कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है और फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। पे स्केल लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा 19,900 रुपीज से 63,200 रुपीज का पे स्केल है और इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है फायरमैन की। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। पे स्केल लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा 19,900 रुपीज से 63,200 रुपीज का पे स्केल है। इसमें 5 वैकेंसीज है, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी का नाम है कुक। इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है और रिलेटेड ट्रेड में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पे स्केल की बात करें तो इसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग पे स्केल होगा और इसमें 4 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है और उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा लेबोरेटरी या केमिकल या ड्रग फैक्ट्री में 1 ईयर का वर्क किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा केमिकल या ड्रग फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगा 18,000 रुपीज से 56,900 रुपीज का पे स्केल है। इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होगी। नेक्स्ट वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है।
पे स्केल की बात करें तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही पे स्केल होगा। टोटल वैकेंसी इसमें 29 है, जिसमें एससी कैंडिडेट के लिए 2, एसटी कैंडिडेट के लिए 2, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ट्रेड्समैन मेट की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा इन सब ट्रेड्स में आपने अप्रेंटिसशिप की हो, जैसे फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, कटलर, पेंटर, कारपेंटर एंड जॉइनर और सॉयर की। पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगा। इसमें टोटल वैकेंसी 31 है, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 11, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 15 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी वॉशरमैन की है। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और रिलेटेड फील्ड में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगा और इसमें 2 वैकेंसी हैं, जिसमें एससी के लिए 1 और एसटी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है कारपेंटर एंड जॉइनर की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा रिलेटेड ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगा और इसमें 2 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है टिन स्मिथ की। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर है। इसमें कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा रिलेटेड ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल लेवल 1 के अकॉर्डिंग होगा, यानी 18,000 रुपीज़ से 56,900 रुपीज़ का पे स्केल है और इसमें 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। किसी भी तरीके का रिजर्वेशन और एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट लॉ दिया जाएगा। उसके लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ये रिटन एग्जाम 2 आवर्स का होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। और सेकंड आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट या ट्रेड का टेस्ट होगा, जो भी आपकी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।